हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर सेज एक्सप्लेन व्हाई बिल्डिंग्स एंड डैम्स हैव वाइड फाउंडेशन। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग्स और डैम्स को हमने देखा है कि उनका फाउंडेशन बहुत वाइड होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ओके, सो देखो कि अगर देखो पहले अगर की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। की कंसेप्ट जो यहाँ पे होगा दैट इज प्रेशर। ठीक है, कि हाउ प्रेशर चेंजेस विद एरिया। ठीक है, एरिया चेंज करने पे प्रेशर मेरा किस तरह से चेंज करता है। ठीक है, ये मेरा की कॉन्सेप्ट होगा। अब देखो फाउंडेशन का मतलब क्या है कि अगर देखो मान लो मैंने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है। ठीक है, मान लो मैंने 30 मीटर्स की कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो मेरे को एक उसका एक बेस यानी फाउंडेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, ये मान लो कि मैंने बेस बनाया, इस बेस के ऊपर मैंने एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है? फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस फाउंडेशन का एरिया हमेशा वाइड क्यों होता है, बहुत वाइड एरिया में हम क्यों रखते हैं इसे। ठीक है, तो देखो आ, देखो जो हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड की भी एक लिमिट है। ग्राउंड हैज आल्सो अ लिमिट, लिमिट टू फेस द प्रेशर। ठीक है, ये एक सर्टेन प्रेशर तक ही वो अपने आप को होल्ड करता है कि अगर मैं उस सर्टेन प्रेशर से ज्यादा प्रेशर ग्राउंड पे डालता हूं तो हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या कोई भी बिल्डिंग है या डैम है वो हमारा क्या होगा? सिंक हो जाएगा इनसाइड द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। ओके, तो अब होता क्या है यहाँ पे कि अब इसी प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है, प्रेशर को क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? फाउंडेशन का जो एरिया होता है इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज द फाउंडेशन एरिया। ठीक है, हम क्या कर देते हैं? फाउंडेशन का एरिया इंक्रीज कर देते हैं। एरिया इंक्रीज करने से होता क्या है कि ग्राउंड पे जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर ऑन ग्राउंड डिक्रीजेस। प्रेशर ऑन ग्राउंड डिक्रीजेस। ठीक है, क्या होता है? ग्राउंड पे जो प्रेशर लग रहा होता है वो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि जो मेरा प्रेशर होता है दैट प्रेशर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि अगर मैं एरिया इंक्रीज करता हूं तो मेरा प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कि मैंने 30 मीटर्स की बिल्डिंग खड़ी की जिसका ओवरऑल वेट है ऑन द ग्राउंड दैट इज मान लो कि 100 न्यूटन का वेट दे रहा है। ठीक है, 100 न्यूटन का वेट दे रहा है। ओके, अब मेरे जो ग्राउंड है उसके ग्राउंड की जो होल्ड करने की, प्रेशर को फेस करने की या प्रेशर को होल्ड करने की कैपेसिटी है दैट इज नियर अराउंड 10 10 पास्कल है। ठीक है, मान लो 10 पास्कल है, यानी कि 10 पास्कल के बाद अगर 11 पास्कल मेरा फोर्स होता है या प्रेशर होता है ग्राउंड पे, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक कर जाएगा इनसाइड द ग्राउंड। ठीक है, तो अब इस 10 पास्कल से कम रखनी, यानी कि मुझे इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन करना है कि मेरा जो नेट फोर्स है ग्राउंड पे दैट इज लेस देन 10 पास्कल और इक्वल टू 10 पास्कल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बिल्डिंग की हाइट तो कम नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या? मैं बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है उसका एरिया इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, मैं बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है उसका एरिया क्या कर दूंगा? मैं इंक्रीज कर दूंगा। अब एरिया इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। फोर्स तो मेरा सेम रहेगा। बिल्डिंग का जो वेट है दैट वेट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, बट अगर मैं फाउंडेशन को इंक्रीज कर देता हूं, इस एरिया को इंक्रीज करता हूं, तो मेरा प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्राउंड पे प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? वाइड फाउंडेशन का यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।